दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवध आवाज। विपक्ष ने मानो तय कर लिया है कि संसद को चलने नहीं देना है। एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष संसद को ठप करने में लगा हुआ है। संसद को शुरू हुए लगभग 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर बाकी सभी दिन लगभग संसद ठप रही। सवाल उठता है कि संसद को चलाने में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहां से आता है। वो पैसा उस आम जनता से आता है जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास कर अपने प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में भेजती है कि वो चर्चा करें कि देश की जनता के जीवन स्तर में कैसे सुधार हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए संसद को ठप कर रहे हैं। ये बात सही है कि संसद के चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ये बात सर्वथा न्याय संगत नहीं है कि सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी होती है संसद को चलाने की। विपक्ष का भी उतना ही योगदान संसद को चलाने में होता है जितना सरकार का। सवाल उठता है कि संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत वे नाम जो भारत के निर्वाचन आयोग के जांच में गलत पाए गए उनको वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। इनकी संख्या लगभग 65 लाख के आसपास है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अपना कार्य करती है। अब जब निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि ये लोग वोट देने के अधिकारी नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में क्यों लगा है। क्या सरकार वोटर लिस्ट बनाती है या सरकार वोटर लिस्ट में कोई सुधार करती है? ऐसा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या करती है। सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए भारत की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को वहां पर बैठकर चर्चा करने के लिए भेजा है, वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो क्यों संसद को ठप करके रखा है। संसद को चलाने में जो पैसा खर्च होता है वो भारत की आम जनता से जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम जनता के प्रति इन जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हुए इन जनप्रतिनिधियों को संसद में तर्कसंगत बहस करना चाहिए, जिससे देश के विकास के लिए नई नीतियां बन सके और देश की जनता के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस उम्मीद में कि आने वाले